उदाहरण 5 देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यानी साबित कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, पूर्णांकों का समुच्चय जानते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 इत्यादि इधर रहता है, इधर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत तक, समझ गए। तो ये सभी क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है। तो वही करा है साबित कीजिए कि यानी सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर बराबर, आर क्या है, संबंध है, रिलेशन है, इसको आर से दिखाया गया है, आर बराबर ए बी, आर बराबर ए बी, जहाँ संख्या दो, जहाँ दो क्या है, ए माइनस बी को विभाजित करता है। ए में से बी को घटाइएगा यानी दो पूर्णांक को घटाइएगा तो जो है संख्या दो जो है उस घटाव को क्या करता है, विभाजित करती है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। ये जो संबंध कर रहा है आर बराबर ए बी, जहाँ संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है, कह रहा है दिखाने के लिए यह तुल्यता संबंध है। ये आर जो है तुल्यता संबंध है ना, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं कि वैलेंस रिलेशन है। तो ये तुल्यता संबंध कब होगा, जब ये आर क्या होगा, स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी, ये तीनों होगा, तब क्या होगा, आर तुल्यता संबंध होगा। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य देखते हैं। देखिए आर स्वतुल्य है, हल आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है, क्यों है, सो अभी हम बता रहे हैं। आर स्वतुल्य है क्योंकि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जेड। आर स्वतुल्य है क्योंकि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जेड, यानी जेड में से कोई भी पूर्णांक लीजिएगा, जेड में यानी पूर्णांकों के समुच्चय में से कोई भी पूर्णांक लीजिएगा तो उसके लिए क्या होगा, किसी भी पूर्णांक के लिए संख्या दो ए माइनस ए को विभाजित करेगा, ए माइनस ए को विभाजित करेगा या विभाजित करेगा। आर स्वतुल्य है क्योंकि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जेड के लिए, यानी पूर्णांक में से कोई भी संख्या को उठाइएगा तो संख्या जो है दो जो है ए माइनस ए को, यानी उस संख्या को घटाइएगा तो उसको क्या करेगा, विभाजित करेगा। देखिए स्वतुल्य में क्या होता है, एक अवयव को लिया जाता है। किसको लिया जाता है, एक अवयव को लिया जाता है। यदि इनमें से आप कोई भी एक अवयव लीजिए, मान के चलिए 3 ही लेते हैं तो 3 में से हम घटाएंगे 3 को ही, क्योंकि एक को संख्या लिखना है। 3 में से यदि आप 3 को घटाते हैं तो आता क्या है, 0, और 2 क्या है, 0 को विभाजित करता है ना। अगर आप कोई दूसरा संख्या लीजिए 4 - 4 बराबर 0 आता है ना। ए माइनस ए यानी ए कोई भी एगो पूर्णांक हो सकता है, तो कोई भी पूर्णांक आप उठाइएगा और उसको घटाइएगा तो आएगा 0 है ना। और 0 है ना, 2 जो है 0 को विभाजित करता है, 2 0 से भाग लग जाएगा, 0 में लगाइएगा 0 मात्रा में तो 0 से 0 कट जाएगा, समझ गए। तो आप इस प्रकार से अगर माइनस मान के चलिए 3 लीजिए, चाहे -4 लेते हैं, -4 लिए हम, इसमें से घटाएंगे किसको, -4 को, ये तो घटाव हुआ। अब -4 को ही घटाएंगे तो -4 फिर लिखेंगे तो -4 -4 बराबर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यानी आप इस पूर्णांकों के समुच्चय में से कोई भी पूर्णांक उठाइएगा और उसको उसी से घटाइएगा तो आएगा 0, जो है ना 2 से कट जाता है, जिसको 2 जो है ना विभाजित कर देता है ना। अतः ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। अतः इसलिए ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, यानी ए जो है रिलेशन आर में आ जाता है। जब ए यानी कोई संख्या और वही संख्या रिलेशन आर में होता है तो क्या कहलाता है, स्वतुल्य कहलाता है। तो इस प्रकार आप देख लीजिए जो रिलेशन है क्या है, स्वतुल्य है। अब हमें दूसरा दिखाना है सममित। तो सममित दिखाने के लिए कोई भी आप 2 पूर्णांक ले सकते हैं। सममित दिखाने के लिए कोई 2 अवयव को लिया जाता है, यानी 2 एलिमेंट को लिया जाता है, और वो यदि रिलेशन में रहता है, आर में रहता है, तो क्या हो जाता है, सममित। तो देखिए सममित हम कैसे दिखाएंगे, आर सममित भी है। देखिए चूंकि अब यदि मान के चलिए ए बी क्या है, कोई 2 पूर्णांक हो सकता है, आप जो मर्जी है इसमें से कोई भी पूर्णांक उठा सकते हैं, अनंत 6 7 8 आगे तक भी। यदि ए बी जो है बिलोंग्स टू आर है, यानी ए बी इस संबंध में है ना, ए बी क्या इस संबंध में है, तो 2 जो है
a माइनस बी को क्या करेगा, को विभाजित करेगा। यदि कोई दूगो संख्या ए बी आर में है ना, रिलेशन में है, तो ये दू जो है ना a माइनस बी को क्या करेगा, विभाजित करेगा। अतः दू जो है जब a माइनस बी को विभाजित करता है तो b माइनस ए को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा, हम अभी आपको दिखाते हैं। b माइनस ए को भी विभाजित करेगा, है ना, b माइनस ए को भी विभाजित करेगा। अतः b माइनस ए को विभाजित करेगा। ए बी आर में रहता है तो a माइनस बी को विभाजित करता है। तो दू यदि b माइनस ए को विभाजित करेगा तो बी ए भी किस में आ जाएगा, आर में आ जाएगा। अतः बी ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, है ना। अतः आर क्या है, सममित है। आर सममित भी हो गया। क्यों हो गया, मान के चलिए, देखिए इसमें से कोई दूगो संख्या उठाइए। मान के चलिए दू और मान के चलिए एगो लेते हैं हम 4 और एगो लेते हैं हम 2, एगो लेते हैं 4, एगो लेते हैं 2। तो यदि 4 माइनस 2 किस में है, रिलेशन आर में है, यानी इसको घटाइएगा तो 4 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि 2 से क्या होता है, कट जाता है। अगर कोई दूसरा संख्या भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मान के चलिए इसे आगे अनंत तक है। एगो मान के चलिए 8 लेते हैं हम और एगो लेते हैं इसमें से कोई मान के चलिए 2 ही लेते हैं। तो 8 ये अगर आर में है, इसका मतलब इस दोनों का घटाव क्या है, 2 से कट रहा है। तो 8 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो ये 2 से क्या होता है, कट जाता है। तो a माइनस बी आर में है, यानी 8 और 2 आर में है, तो 2 8 भी आर में हो जाएगा। हालांकि यदि 2 से भी आप 8 को घटाते हैं उल्टा, 8 माइनस 2 बराबर 6, जो 2 से कट जाता है, इसका मतलब 8 2 आर में है, इस संबंध में है। तो 2 माइनस 8 भी क्या करेगा, ये 2 से कट जाएगा। 2 माइनस 8 बराबर होगा -6, ये भी क्या होगा, 2 से कट जाएगा। अगर आप इसको काटिएगा 2 से तो 2 तिहाई 6 -3 आ जाता है ना। तो यानी 2 माइनस 8 भी क्या होता है, 2 से कट जाता है, अर्थात जो है 2 और 8 भी इस संबंध में आ जाता है। हम प्लस वाला संख्या लिए हैं, आप कोई भी दूगो पूर्णांक ले सकते हैं जो 2 से कटता है। मान के चलिए एगो लेते हैं हम -2, है ना, -2 ले लिए एगो, और एगो कोई सा भी आप लेकर के चेक कर सकते हैं। मान के चलिए हम एगो 6 लेते हैं, एगो लेते हैं 6। तो यदि आर में है, इसका मतलब -2 घटाओ 6 क्या है, 2 से कट रहा है। -2 घटाएंगे 6 तो बराबर आएगा -8। ये क्या हो जा रहा है, 2 से कट जा रहा है, इसका मतलब -2 6 आर में है, तो इसका उल्टा भी 2 से कट जाएगा। -6 है, 6 में से 2 को -2 को घटाएंगे, तो पहले तो घटाएंगे तो घटाव देंगे, किसको घटा रहे हैं, -2 को, तो -2 लिखेंगे, यानी 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 बराबर 8। ये भी क्या हो जा रहा है, 2 से कट जा रहा है। यानी आप कोई भी 2 को पूर्णांक ले करके चेक कर सकते हैं। यदि संबंध आर में है सममित के लिए, तो उसका उल्टा भी क्या हो जाता है, 2 से कट जाता है। समझ गए। हल्का सा हो सकता है किसी किसी को ये कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन आप हल्का सा दिमाग लगाइए। संबंध में होने का मतलब है जो सेटिस्फाई करता है ना। आप 1 और 4 को नहीं ले सकते थे, क्योंकि 1 4 लीजिएगा तो संबंध में है ये नहीं है। 1 4 घटाइएगा तो 3 आता है, जो 2 से नहीं करता है। उसके लिए हम अलग से वो नियम बता रहे हैं अभी थोड़े देर में। फिर देखिए, फिर आर संक्रामक है, आर संक्रामक है, आर संक्रामक है, क्योंकि देखिए, क्योंकि संक्रामक के लिए हमको 3 गो अवयव लेना पड़ता है, A B C, है ना। आर संक्रामक है क्योंकि देखिए A, B बिलोंग्स टू आर है, मान के चलिए संबंध में है, B C बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू आर है, तो A माइनस बी तथा, यानी इस दोनों का घटाव भी और इस दोनों का घटाव भी, B माइनस C 2 से क्या है, विभाज्य है, ये रिलेशन में है। तो देखिए, अगर हमारा A और C ये दोनों भी क्या हो जाता है, 2 से कट जाता है, A माइनस C भी 2 से कट जाता है, तो हम कहेंगे कि हमारा संबंध क्या है, संक्रामक है, विभाज्य है।
अब देखिए, अब a माइनस सी चेक करेंगे। a माइनस सी बराबर a माइनस सी बराबर, देखिए ये भी दो ए बी का घटाव क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, और इस दोनों का घटाव भी क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। तो सम में सम संख्या को घटाइएगा तो कोई ना कोई सम ही संख्या आएगा, या जीरो आएगा तो वो भी तो दूसरे कट जाएगा, तो कोई ना कोई सम संख्या आएगा, है ना। तो a माइनस सी को हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी है, और माइनस b माइनस सी लिख सकते हैं, इस दोनों का घटाव a माइनस बी, या जोड़ सकते हैं, इसको घटाएंगे नहीं, और जोड़ करके देखिए तो a माइनस सी चला आता है, या लिख सकते हैं a माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी, ये a माइनस बी है, और जो बी सी है b माइनस सी, b से b कट जा रहा है, यानी इस दोनों को जोड़े हैं तो ये कोनो सम संख्या आया है, अर्थात a माइनस सी भी क्या आएगा, सम संख्या आएगा, जो 2 से विभाज्य हो जाएगा। बराबर क्या आया है, बराबर आया है a माइनस सी, है ना। a माइनस, यानी इस दोनों को जोड़े हैं तो जोड़ दे रहे हैं, काटेंगे नहीं, थोड़ा ख़राब हो रहा है। जोड़ b माइनस सी, जोड़ b माइनस सी, ये दोनों क्या है, a माइनस सी सम है जो 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। देखिए a माइनस सी 2 से विभाज्य है, अर्थात ए सी क्या है, बिलोंग्स टू R, अतः R क्या है, अतः R संक्रामक है। इस प्रकार संबंध R क्या है, तुल्यता संबंध है, देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो समझते हैं, इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम अगला स्टेप इसका बताते हैं कुछ। उदाहरण 5 में ध्यान दीजिए, ये तो हम बना चुके हैं, पहले साबित कर चुके हैं कि ये तुल्यता संबंध है, लेकिन इसमें एक ज़रूरी चीज़ है, ध्यान दीजिए, सभी सम पूर्णांक शून्य से संबंधित है। सभी सम पूर्णांक कौन कौन है, 2, 4, 6, 8, और इस प्रकार से आगे जाएंगे तो 10, अगर ऋणात्मक वाला में आएंगे तो -2, -4, -6, ये सब क्या है, सभी सम पूर्णांक है। सभी सम पूर्णांक क्या है, 0 से संबंधित है, क्योंकि 0 के साथ कोई भी सम पूर्णांक लीजिएगा, जैसे +-2 या +-4 या +-6, +0 +-8, ये सभी किस में आ जाएगा, R में आ जाएगा, यानी ए बी में आ जाएगा, जहाँ संख्या a, अगर इसको आप क्या कीजिएगा, इस दोनों को घटाइएगा या जोड़िएगा तो किससे संबंधित हो जाएगा, R में आ जाएगा, क्योंकि इस 0 में 2 जोड़िएगा तो 2 से कट जाएगा, 0 में 2 घटाइएगा तो भी 2 से कट जाएगा, 0 में 4 जोड़िएगा तो ये 2 से कट जाएगा, और 0 में से 4 घटाइएगा तो भी ये 2 से कट जाएगा, यानी 0 के साथ जितना भी सम पूर्णांक है ये सब किस में है, ये R में है, संबंध में आ जाएगा, समझ गए। इसी प्रकार से कोई भी विषम पूर्णांक 0 से संबंधित नहीं है। 0 के साथ कोई भी विषम पूर्णांक लीजिएगा, जैसे 1, 3, 5, 7 या -1, -3, -5, ये सभी क्या है, विषम पूर्णांक, 2 से कटने वाला नहीं है। तो 0 के साथ कोई भी विषम पूर्णांक आप जोड़ा बनाते हैं इसमें ए बी में, यानी a लेते हैं 0 और b लेते हैं कोई भी विषम संख्या, है ना, तो क्या होगा, ये R में नहीं है, यानी ये संबंध में नहीं आएगा। इसी प्रकार से 0 के साथ आप कोई भी इसमें सम पूर्णांक लेते हैं जो सम संख्या हो, वो इस R में आ जाएगा, इसी प्रकार सभी विषम पूर्णांक 1 से संबंधित है। इसी प्रकार आप कोई भी विषम पूर्णांक लीजिए, मान के चलिए 1, और 1 के साथ कोई भी विषम पूर्णांक a लीजिएगा 1, और b ले लीजिएगा कोई भी विषम पूर्णांक, चाहे 3, चाहे 5, चाहे 7, चाहे 9, चाहे माइनस वाला में लीजिएगा तो -1, -3, -5, ये इसके साथ संबंधित हो जाएगा। जैसे 1 के साथ आप यदि विषम पूर्णांक 3 ही लेते हैं तो 1 और जोड़ 3 ये क्या हो जाता है, 4, यानी 2 से कट जाता है, यानी इस रिलेशन यानी R में आ जाएगा। अगर इसको आप घटाते हैं 1 में से 3 को तो आता है -2, जो 2 से क्या होता है,
कट जाता है। तो संक्षेप में कहने का मतलब सभी सम पूर्णांक शून्य से संबंधित है, यानी ए के जगह पर आप 0 लीजिएगा और बी के जगह पर कोई भी सम पूर्णांक लीजिएगा जो सम संख्या हो तो ये आर में आ जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी को संतुष्ट कर देगा, ए माइनस बी 2 से कट जाएगा। इसी प्रकार से 0 के साथ ए के जगह पर 0 लीजिएगा और बी के जगह पर कोई भी विषम पूर्णांक लीजिएगा तो ये आर में नहीं आएगा, क्योंकि 2 जो है ए माइनस बी को फिर 0 और किसी विषम संख्या को घटाइएगा तो 2 से नहीं कटेगा, है ना। अतः समस्त पूर्णांकों का समुच्चय, अतः इसीलिए समस्त सम पूर्णांकों का समुच्चय, सम पूर्णांक का समुच्चय कौन सी होता है? 0, 2, 4, 6, 8, 0 नहीं होगा सम पूर्णांक में, 2, 4, 6, 8, 10, इधर -2, -4, -6, ये सभी सम पूर्णांकों का समुच्चय है। सम पूर्णांकों का समुच्चय इस आर में आ जाएगा, क्योंकि इसमें से आप कोई भी अब 2 को संख्या लीजिए तो a माइनस बी 2 से कट जाएगा। यदि आप मान के चलिए -2 लेते हैं, एगो 6 लेते हैं तो -2 और -6 -8 हो जाता है, जो कट जाता है। अगर खाली इसी दोनों में से लेते हैं तो 6 में से 6 8 लेते हैं तो 6 में से 8 कटाइएगा तो -2 आता है, जो 2 से कट जाता है। या उल्टा लीजिएगा, 8 में से 6 कटाइएगा तो 2 आता है, जो भी 2 से कट जाता है। इसी प्रकार से देखिए तो ये सम अगर ई दिया रहेगा सम संख्याओं का समुच्चय यानी सम पूर्णांकों का समुच्चय तो ये आर में होगा। इसी प्रकार से विषम पूर्णांकों का समुच्चय, विषम पूर्णांक क्या क्या है? 1, 3, 5, 7 डॉट -1, -3, -5, -7 डॉट। इसमें से आप कोई भी 2 को पूर्णांक लीजिएगा ए बी तो ये क्या होगा? 2 से कट जाएगा। जैसे मान के चलिए एगो हम 3 लेते हैं, एगो -5 लेते हैं तो 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 5, 3, 5, 8 हो जाता है, जो 2 से कट जाता है। या इसी में से कोई 2 को लीजिए, 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 में से घटाएगा 2 आ जाएगा, जो 2 से कट जाएगा। तो इस प्रत्येक सम पूर्णांक का समुच्चय तथा प्रत्येक विषम पूर्णांकों का समुच्चय क्या है? इस आर में आ जाएगा। लेकिन कोई भी एगो सम पूर्णांक में से लीजिएगा और एगो विषम पूर्णांक में से लीजिएगा तो इस आर में नहीं आएगा, यानी ए के जगह पर कोई एगो सम लीजिएगा और बी के जगह पर कोई विषम लीजिएगा तो ये आर में नहीं आएगा, क्योंकि घटाने पर ही 2 से नहीं कटेगा। या ए के जगह पर विषम लीजिएगा, बी के जगह पर सम लीजिएगा तो भी ये रिलेशन में नहीं आएगा। यानी इस दोनों में क्या होगा? कोई ना कोई आपको सम पूर्णांक लेना होगा, 0 के साथ सम पूर्णांक और 1 के साथ विषम पूर्णांक। नहीं तो कोई भी 2 को सम पूर्णांक लीजिए, नहीं तो कोई 2 को विषम पूर्णांक लीजिए, तभी क्या करेगा? ये आर में आएगा, 2 से कटेगा। अतः ई तथा ओ जो है असंयुक्त है, यानी एगो एलिमेंट लीजिएगा आप ए में से, एगो लीजिएगा ई में से लीजिएगा, यानी सम संख्या में से एगो विषम संख्या में से लीजिएगा तो ये इस आर में नहीं आएगा। समझ गए ये?